कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सो रहे हैं बच्चे। मैंने अभी आपको दिखाया लाइट चली गई थी, अभी आई दोबारा से। मौसम ठीक ही हो रहा है, अब तक तो काफ़ी ठीक ठाक धूप थी, अब नहीं है। अब मैं भूल गई, मैं सोच रही थी मैं भी सोई हुई थी, टाइम 3 बज रहे हैं और लाइट चली गई तो फिर मेरी आँख खुल गई। मैं सोचा चल रंग तो देख लूँ। तो इधर मैंने फिर इनका गोबर हटाया। उसके बाद फिर मैं सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ। ब्लॉग बना लूँ उसके बाद फिर वो सो ही रहे हैं। मम्मी पापा गए हैं शादी में, पता नहीं वो किस टाइम आएंगे। कपड़े उतार लूँ पहले, उसके बाद मैं फोल्ड कर लूँगी कि वो दोनों भी बच्चों के पास सो रही हैं, उनकी मासी। तो चारों बच्चे सो रहे हैं अभी। छोटी आई नहीं है अभी, वो जा सीखने गई, वो आई नहीं आज अभी। पता नहीं, कह तो रही थी कि दीदी टाइम से आऊँगी, कुछ लग गया होगा काम। मैं उस पर फ़ोन करने वाली, फिर मैंने सोचा चल पहले कपड़े उतार। सुबह सूख गए थे, वो सुबह उतार दिए थे। और आपको बताऊँ तो इतने कपड़े धुलते हैं यहाँ पे हमारे हो जाए सबके कि पूछो मत। बोल रहे हैं डंगरन में बहुत कपड़े हो जाए वो तो कि हम भेड़ वो तो भाई हम शाम को भी धुल के सुखा दें। जैसे वीर के हुए, वैशु के हुए और आरू सिंधु, मतलब तीनों चारों के इनके बच्चों के धो के सुखा दूँ मैं। फिर भी इतने हो जाए बहुत ज़्यादा। सुबह धुल जाए, सुबह छोटी धुल के चली जाए, जो भी हैं मम्मी के हुए, पापा के हुए और बच्चों के जैसे भी उसके खुद के। उसके बाद में वीर की तीनों बहनान के, मतलब सबके हो जाना है। मम्मी के पापा के एक एक जोड़ी हो जाना है खेत के। तो ठीक ठाक कपड़े धुले हैं, मतलब ये है कि तार के टाइम खाली नहीं रहता। तो वीर के मतलब ठीक ठाक कपड़े धुले हैं, तो फिर कैसे धुलूँ। तो अभी उधर सो रहे हैं। मैंने बनाए थे कढ़ी चावल। आप सोचोगे डेली चावल बना, हाँ मैं डेली चावल बना रही, तब से आप आई हूँ। रोटी भी बनाती थोड़े थोड़े चावल, क्योंकि बच्चों को चावल ज़्यादा कह देते, पता नहीं क्यों। वहाँ पे तो आरुष भी नहीं खाते थे, यहाँ पर आरुष कह दिया मम्मा चावल बना लो आप, चावल। ठीक है, तो भाई मैं भी सोई रही थी, फिर लाइट चली गई 2 के करीब में गई, नहीं 2:30 से कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद ऐसी गई थी। तो फिर मेरी आँख खुल गई। मैं सोचा चल खाना खा लूँ। तो अभी मैं जस्ट खाना खा के जो खाने के बर्तन थे वो साफ करे, डंगरों को देख के आई, क्योंकि पापा मम्मी है नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे आके हमारी यही होती है कि बस डंगरों के पीछे एक तो गोबर ना कटे, और दूसरी हाँ उसमें देख रेख की ज़्यादा है। वैसे चाहे कुछ काम हो या ना हो, पापा जी को कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि भाई काम ना करता, नहीं, बस डंगरों को देखो। पापा जी को अपने धन से बहुत प्यार है हमारे को, मतलब यूँ कहते हैं धन सुखी तो हम सुखी। ये वैसा हो भी है क्योंकि डंगर ठीक ठाक हैं हमारे, बन रहे हैं मुझे में। और मैंने गाइस पंखा जो उन करानी है उनका, क्योंकि मुझे लग रहा मौसम थोड़ी कभी घटा सी हो रही, कभी कुछ हो रहा। ठीक है, तो बताना आपको मेरे मायके के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं होती क्योंकि मुझे इतना है नहीं। और वो है मेरे दादाजी, जहाँ पे मैं बैठी ना, ये बैठक उन्हीं की होती थी ना। वहाँ पे तो एक खाट हो जाती थी, इधर तो उधर वो बैठा करते थे। इस जहाँ पे ये इस स्थान में उनकी खाट हुआ करती, वो वहाँ पे यहाँ पे कुर्सी रहा करती। और कभी कुर्सी पे और कभी पायत में उनकी में। हाँ मैं मज़े का वो करती रहा करती मेरे बाबा जी के साथ। मेरा और मेरे पापा का बॉन्ड कुछ अलग ही था। आज ही देखो उनके बिना सोना है। यहाँ पे कौन होता है, सिर्फ पापा, मतलब जो खेत से आते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत फ्रेश खाने के बाद बैठ जाओ, पापा जी नहा लें खाना खाने के बाद,
हुक्का वगैरह पी लें और ये यहाँ पे बैठ जाओ। जैसे कि आप मान लो भाई आराम कर लें, वो 24 घंटे हुआ करते हैं यहाँ पे। बात ही अलग होती है अपने दादा की दादी की, मतलब अपने बड़े बूढ़े के घर में हो तो रौनक ही अलग रह गई है ना। अब ये दिखाऊं मैं आपको, हमारा गेट बंद ही रहे। ये देखिए एक गेट बंद है, एक खुला है, वो भी पता नहीं किसने खोल दिया ना। मैं बंद रखती तो पापा जी भी नहीं यहाँ पे, और तब हमारे पापा जी थे। कभी भी हमारा गेट बंद नहीं रहा, कभी भी, क्योंकि वो गेट बंद करो ना तो उन्हें और जस्सी लगी कि गेट बंद कर दिया, गेट खोल दो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। और ये रूम मेरे बाबा जी का होया करता, दिखाऊँ अंदर चल के दिखाती, चलो आज आपको मैं ऐसा मैं कह रही थी ना ओके जब मैं जाऊँगी अपने दादाजी के आप बात सही करूँगी तो देख रहे हैं मेरे दादा का रूम होया करता कभी। अभी भी इस रूम को जो भी हम बोलते हैं कहते हैं हमारे बाबा जी, मतलब अगर इधर कोई बैठा है ना तो ये कही जाएगी कि बाबा जी का कमरा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं कुछ है ही इसमें ऐसी मतलब सी बात है कि बाबा जी का कमरा ही कही जाए इसको, तो कुछ बोलता ही ना वैसे, बस यूँ कहेंगे। अगर कोई कुछ कह रहा है ना कि भाई इधर उधर ऐसा चीज़ भी, तो यूँ कह देंगे बाबा जी के कमरे में देख लो, जबकि तो ऐसा हो बड़े बूढ़ों की तो नाम ही काफ़ी है। तो कहते बड़े मज़े के थे। फिर दादा दादी सबके अच्छे होते हैं, पर मेरे दादा एकदम बेहतरीन इंसान थे, जैसे बेहतरीन कह रहे हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको गाइस, ये थोड़ी बेड सीट अजीब सी हो रखी थी, सोची इसे सही करके दिखाता हूँ अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब दिखाऊँ, चलो मैं बैक कैमरे से दिख, जो लंबी थी वो बहुत बड़ी थी, पता नहीं वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये उन्हीं की थी पर्सनली, उन्हीं की जगह था, सारा टोटल सामान इसी में होता था। तो ये दादा के ज़माने की है, काफ़ी पुरानी है। अब तो शायद मुश्किल मिलती होंगी ऐसी, कोई नहीं बनवाता है सब, अब तो वैसे वाले कपड़े बनवाते हैं, उसमें अंदर डोर भी होती है ना। तो ये था मेरे दादा का रूम, तो बताना आपको कैसा लगा। और एक खास बात और बताऊँ मैं अपने बाबा जी की, जैसे कि मतलब कुछ बात चल रही करती ना कि मतलब कि अब तो जैसे वो बीमार होते थे ना तो वो यूँ क्या करते, अब तो मैं मर जाऊँगा, कोई बात क्या करती तो वही कह दे करती आप ऐसे क्यों कहो, ऐसा मत कहे करो, मरने के लिए हो। तो फिर मैं उनके सामने ही मतलब रोने लग जाती। तो फिर कहते थे कि मतलब तू रोया मत करे कर, पगली ऐसे रोते ना है, जब मैं मरूँ ना तो यूँ देखियो कौन कौन समाज हमारा आ रही है, कौन कौन ना, जो मेरे मरे में आएगी वो तो तुम्हारा है, और जो मेरे मरे में नहीं ना उसके कभी जाइयो मत ना, सोच लियो वो हमारा है नहीं। ऐसी बात बहुत बहुत ज़्यादा, मैं उनकी आपको कहाँ तक बात बताऊँ मतलब, उनके लिए तो दिन भी कम पड़ जाए, टाइम भी कम पड़ जाए, बहुत बात होती है उनकी जो मुझे आज भी याद आती है। मतलब ये रूम कभी ऐसा नहीं रहता था, चहल पहल होती रहती थी। अगर वो कहीं बाहर भी, जैसे मतलब भाई दादाजी जब बाहर चले जाया करते वो साइकिल से, तो मैं पता नहीं क्या फ़ोन करवा लिया, देखिए कब आओगे आप पापा जी, कब आओगे आप। खैर कोई नहीं, हाँ इतना ज़रूर है कि यहाँ पे आके उनकी कमी बहुत ज़्यादा खले, बहुत ज़्यादा। गैस तो वो एक्सपायर हुए थे ना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उन्हें, तो पता नहीं क्यों मैं आई थी सर्दियों में के बाद एक्सपायर, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बाहर घूमती थी कि वो यहीं पे बैठे, मतलब बाहर खाट पे चादर ओढ़ के जैसे बैठते थे वो। पहले मुझे ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा कि पापा जी तो यहीं बैठे हैं। हालांकि अभी हम जो मतलब दिल से ऐसा हमें इधर सुननापन नहीं लगता, हाँ आप दिखा रहे हैं अब तो कुछ है नहीं यहाँ पे, आपको दिख भी रहा है कुछ भी नहीं है,
पर हाँ, ऐसा सूनापन नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगता, पर देखने के लिए सूनापन है। अगर आप महसूस करो तो हाँ लगता है। और वही है कि वो ये चीज़ दिखती तो है नहीं, ना ही आपसे मैं शेयर कर सकती थी, मतलब कैसा एहसास है ना। पर हाँ, ये होता था कभी मेरे बाबा जी का रूम, और आज भी हम इसको यही बोलते हैं कि बाबा जी के रूम में देख लो, अगर कोई लेटा है तो मतलब जैसे भी है तो ये कि बाबा जी के रूम में जाके देख लो, वहाँ पे हुए करते बाबा जी की खाट। कभी यहाँ पे तब बहुत ज़्यादा बीमार थे, मतलब उनका आखिरी टाइम था, तो यहाँ पर आया करते इसका। और मैं बाहर से आया करती जब उस टाइम पे नहीं थी, तो तब मैं आया करिए लुके कि बाबा जी आके तुम यहाँ पर सामने आए करते, तो उनको उठाने के सोते हुए वो किसी बच्चे में हिम्मत नहीं थी हमारे भरे घर में, यहाँ तक कि उनकी औलाद की नहीं थी। मैं कह देती थी बाबा आप सो रहे हो, उठियो, खाना मतलब कुछ भी काम के लिए पूरा परिवार मुझसे कह देता था बाबा जी को यूँ करिए, बाबा जी को यूँ करिए। और एकदम हाँ क्या हुआ, और वैसे जो उनके सामने शोर मचा रहे हैं ना बच्चे, तो ये कह करते मुझे सोने ना देते, बहरा ताड़ दें और आराम नहीं करने देते 2 घड़ी को, पर कभी मुझे ना कहते, तो मैं ऐसे भी बोल जाती थी उनसे। यहाँ बैठा करते हो जो अंदर बैठते थे। बाहर का मैंने आपको बताया कि बाहर वो इस तरह यहाँ पर उनकी खाट रह करती, बढ़िया बैठे रहे करते, मतलब उस टाइम पे अगर हम भाई मैं यहाँ गेट ही लगी, हवा चल रही है बाहर, उस टाइम पे अगर हम कहीं भी जा रहे हैं ना, आप विश्वास ना करोगे गाइस, सच्ची बता रही हूँ, अगर हम कहीं जा रहे हैं ना तो मतलब सबसे पहले कुछ नहीं होता था, बाबा से पूछी, मतलब अगर हम घर से बाहर निकल गए ना तो ये बाबा जी हम यहाँ तक जा रहे हैं, ये बाबा जी के घर में, अगर बाई चांस हो कि हमें याद ना आया, उनको बताया नहीं कि क्या हो, तो वो खुद कह दिया करते कहाँ जा रही हो गई। और अब भी मैं आपको बताऊँ तो कहीं आओ जाओ कोई टोकने वाला है ही ना, क्योंकि पापा जी अपना ऐसे रह जा रहा है और फिर बाबा जी तो है नहीं। अपने बड़े बूढ़े इनकी कितनी याद आवे, मुझे तो बहुत आवे, सच्ची बता रही हूँ, अपने बाबा जी की मुझे इतनी याद आवे, इतनी याद आवे कि मैं मतलब शब्दों में आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी याद आवे उनकी। ऐसा नहीं है कि मैं उनको लेके मतलब याद करके हंसती रहूँ, नहीं, हंसती तो मैं उनकी उन बातों पर हूँ जो मुझे मतलब पहले भी हंसा दिया करती और आज भी। तब मेरी वैष्णवी थी ना, तो बाबा जी ने वैष्णवी का नाम चांदनी रखा हुआ था। ये ब्लॉग मुझे लग रहा है 10-12 मिनट का हो ही जाएगा वीडियो, पर चलो जब आज शेयर करें तो कर देती हूँ। तो उन्होंने ना वैष्णवी का नाम चांदनी रखा हुआ था, तो जैसे मतलब ऐसे लेटे होते थे तो पाए तो मैं उठा लिया करते रजाई के ऊपर उसको, कि क्यों मैं उसको शायद यहाँ पे नवंबर में लेके आई थी, मई में हुई थी वो, 2-3 महीने के बाद आई थी शायद। पर हाँ ये है कि उस टाइम पे छोटी थी, तो ये कहे करे जैसे मतलब ये बहुत प्यारी लगती थी, एकदम पतली सी क्यूटू सी थी, तो यूँ कह देगा कि इसके काला टिक्का लगा लेकर इसे मारेगी तो, और ऐसे खिला लेगा कि उन्होंने कभी कोई बच्चा नहीं खिलाया, उनके खुद के भी पोते पोते थे, बस एक बच्चा खिलाया उन्होंने, जहाँ तक कि मुझे याद है, पहले का मुझे नहीं पता, पर हाँ सभी कह रहे हैं कि बाबा जी ने भी खिलाया, एक बच्चा खिलाया था छोटे वाले अंकल जी का, मतलब मेरा भाई था छोटा, उसको तो करते थे वो ठीक ठाक से थोड़ी देर, पर मतलब बच्चों से थोड़ी देर ही करते थे, ऐसे नहीं कि भाई लिटा लिया बैठे, नहीं इतना नहीं हो पाता था उनसे, थोड़ी देर खिला लिया करते पर हम। बाजी दिन तो कैसे मुझे उनकी याद आए ना आपसे,
सच्ची बताऊँ तो मैं मतलब कुछ ना, मेरा खाना खाने का भी हित नहीं होता। अभी मैंने एक इंस्टा पर रील डाली थी, वो गाना मैंने काफ़ी दिनों से सेव कर रखा था, तो मैं वही कहती कि आपको मैं बना के लेके आऊँगी इस पर। और ये नहीं कि मतलब वो रील ही है, बस वो रियल भी है, मेरे तो रियल ही है बिल्कुल। ये वाला गाना है कि तेरे पोते नहीं याद सदा तेरी बाबा जी, सच में ही उन्होंने कभी मुझे अपने पोते को समझा ही ना था कभी भी। ये बात है भी रियली कि हाँ, मुझे उनकी याद बहुत आ रहा है, सच बता रही हूँ। जब याद आए ना तो ऐसा लगे क्यों, मतलब इतनी जल्दी, बहुत जल्दी चले गए। अगर कोई बोर हो तो प्लीज़ वीडियो मत देखना, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वीडियो देख लेना। हाँ, आज मैंने थोड़ी आपसे अपने बाबा जी के बारे में बात कर ली, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कह भी रही थी, जब मैं वहाँ पे गई थी कि दिखाऊंगी अभी मैं अपने दादाजी की फ़ोटो वगैरह। तो फ़ोटो तो हमारे यहाँ पे लगी हुई है, चलो दिखाते हैं आपको अच्छे से। देखते हैं, एक मिनट। ये जो है ना, ये फ़ोटो बाबा जी की है, मेरे की। और ऐसा लगता है सेम टू सेम जैसे कहने वाले हो काजू काजू। दिन भर में आपको वीडियो का एंड करने जा रहे थे, दिन भर में पता नहीं कितनी आवाज़ लगा लिया करते काजू काजू धरा। काजू ग्राम की बंदी ऐसी थी कि हाँ, एक ही आवाज़ मार रहा करते। मुझे नहीं लगता वो मुझे प्यार करते थे मेरे बाबा जी, और मतलब इतना किसी और को किस लिए नहीं कर पाए जितनी मैं करती थी। शायद इतनी खिदमत कोई और बच्चा कर भी ना पाता उनकी। एक आवाज़ में हाँ जी पापा जी, हाँ जी पापा जी, 10 बार ऊपर नीचे। कभी मतलब लगता ही नहीं था कि मैं इतनी बार ऊपर चढ़ गई हूँ, पापा जी मैं थक गया है। और किसी का काम ना था तो मेरा अपने पापा जी का ही था। जो कोई आज मार देख रहा तो लोग कह रहे क्या करवाओ, भी बैठे हैं। फिर भाई इंसान चले रहे यात्रा जहाँ। चलो तो हम इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।